हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन चल रहा था उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, और जो तू कर रहा है करता रह बंदे, किस्मत के जंग लगे ताले को खुलने में वक्त लगता है। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खास कूट में ईट को EAT को 318 की तरह लिखा जाता है तथा चेयर को 2 4 1 5 6 की तरह, तो टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है यह है कॉमन कोडिंग का। किसका है? कॉमन कोडिंग का यह हमारा क्वेश्चन है। तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन में तो टी को देखिए, टी है यहाँ, तो टी का यहाँ पर कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। और ई है तो ई का कितना है? तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। और ए को कितना है? तो ए 1 है, तो 8 3 1। और सी, तो सी के लिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। अब इतना ही से मैच करिए तो देखिए 3 8 3 1 2 इसमें है, 8 3 1 2 इसमें भी है, 8 3 1 इसमें नहीं है, तो नहीं 8 3 2 1 है इसमें, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में हमको देखना है। तो एक और बढ़ते हैं, तो यहाँ एज को देखिए, तो एज को यहाँ 4 में कोडिंग किया गया है, तो यहाँ 4। तो देखिए इसमें 8 3 1 2 और 3 मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा ये राइट हो जाएगा। 8 3 1 2 4, इतना ही से हम पता कर लिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है में इस तरह से कोडिंग किया गया है। तो बताइए कि इस आगे क्या होगा। तो देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का जो है राजधानी होता है ईटानगर है। तो इम्फाल त्रिपुरा के क्या होता है? इम्फाल। त्रिपुरा अगरतला होता है, त्रिपुरा के लिए क्या होता है? अगरतला, तो ये नहीं होगा। उड़ीसा के क्या होता है? भुवनेश्वर होता है, तो यहाँ कटक दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है, जो कि यहाँ पर कानपुर दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ होता है? कोहिमा होता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यह फिगर वाला है। देखिए यहाँ जो है इस फिगर को इस तरह से कोडिंग किया गया है, तो यहाँ पर इस फिगर के आगे वाला फिगर कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बीच में पार्ट रंगा हुआ था वो खाली हो गया है, और वो जो गोल वाला पार्ट था, जो सर्कल था, वो भी गायब हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ जो भरा हुआ है रंग वो खाली हो जाएगा, और ये वाला जो षष्ठकोण आपको बना हुआ है वो भी गायब हो जाएगा, और इस तरह से ये बनेगा और बाहर से एक बनेगा। तो इस तरह से कुछ ये बनेगा। तो ऑप्शन ए में आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिगर वाला है कि इस फिगर को इस तरह से कोडिंग किया गया है, तो इस फिगर को आगे किस तरह से कोडिंग किया गया है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें बताना है। तो देखिए इधर इस तरह से था फिगर और इस तरह से लाइन था, तो ये बन गया इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से जो है फिगर बना हुआ है वो आगे कैसा हो जाएगा? तो वह आगे हो जाएगा आपको किस तरह से हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपको वो हो जाएगा आगे फिगर। और यहाँ देखिए ऊपर वाला जो है इस तरह से था और नीचे ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा? ऊपर है तो यहाँ नीचे
की तरफ इस तरह से हो जाएगा। और ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो देखिए 1 का क्यूब करिएगा तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 आएगा, और 8 2 का क्यूब करिएगा तो यहाँ 8 आएगा, और 3 का क्यूब करिएगा तो 27 आएगा, और 4 का क्यूब करिएगा तो 64 आएगा। तो आगे हम किसका क्यूब करेंगे? तो आगे 1 2 3 4 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा? 125। तो यहाँ आगे 5 का क्यूब होगा, और ये कितना के बराबर होगा? 125 के। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रवि 4 किलोमीटर सीधा दक्षिण की ओर जाता है। तो देखिए, तो इस तरह से होता है, यह हमारा नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है, यह ईस्ट होता है, और यह वेस्ट होता है। तो बोल रहा है कि रवि 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर यह दक्षिण की ओर जाता है, और बाईं मुड़कर, यानी कि बाईं मुड़ेगा तो यह इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो वह प्रारंभिक, तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 9, यानी कि रूट अंडर 25 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा? तो देखिए यहाँ 96 था, तो यहाँ 48 हो गया, यानी कि इसका आधा हुआ। तो और यहाँ 24 हो गया, यानी कि इसका आधा हुआ, तो यहाँ हो गया। देखिए 64 है, 64 का आधा हुआ तो 32 हुआ, और 32 का आधा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक पंक्ति में 7 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए। क्यू आर के बाईं ओर है, देखिए क्यू है, इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। बोल रहा है कि क्यू आर के बाईं ओर है, क्यू जो है वो आर के बाईं ओर है, यानी कि आर यहाँ है तो यह क्यू इधर है, इधर है, आर के बाईं ओर, यानी कि इधर आर का इधर इस साइड राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्यू है, लेकिन पी के दाहिनी ओर खड़ा है, जो क्यू है वो पी के दाहिनी ओर खड़ा है। तो पी यहाँ होगा, तब न इसका राइट इधर होगा दाहिनी तरफ। अब बोल रहा है कि ओ एन के दाहिनी तरफ, ओ है एन के दाहिनी तरफ और पी के बाईं ओर, यानी कि पी के बाईं ओर कौन है? वो है, और एन के दाहिनी तरफ, यानी कि एन यहाँ हो जाएगा, खड़ा है। इसी प्रकार से एस जो है आर के दाहिनी ओर, एस जो है आर के दाहिनी ओर, यानी कि एस यहाँ हो जाएगा, और टी के बाईं ओर खड़ा है, तो टी के बाईं ओर इस तरह से है। तो आपको बोलना है, आप पूछ रहा है कि याद कीजिए कि कौन मध्य में है। तो मध्य में कौन है? यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ एन है, ओ है, पी है, और क्यू है यहाँ पर, आर एस टी। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि प्लस का अर्थ भागा है, देखिए प्लस का अर्थ क्या है? भागा है, तो 8 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ भागा है तो भागा हो जाएगा। अब बोल रहा है भागा का अर्थ क्या है? तो भागा का अर्थ यहाँ माइनस है, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। और माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, तो गुने हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ गुना के अर्थ क्या है? तो गुना के अर्थ है, गुना का अर्थ प्लस है, तो प्लस
3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 8 बटा, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 4 बटा 3 और माइनस 28 और प्लस 3। अब इसको अब यहाँ 3 ले लेंगे एलसीएम हम, तो 4 हो जाएगा और माइनस, और 18 के 24 के 4 हाथ में 1 और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा 74 और प्लस में 3। तो देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 देखिए 18 के 24 और 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 84 होगा, यानी कि 7 माइनस 84 और बटा में कितना है तो है 3, यानी कि आ जाएगा यह माइनस 71 बटा 3 आ जाएगा, माइनस 71 बटा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा आप लोग देखिएगा, चेक करिए। 7 28 हो जाएगा, 4 बटा 3, 18 के 24, 4 हाथ में 2 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 होगा, 9 हो जाएगा, और 9 और 13 होगा, यहाँ 13 होगा, यानी कि 71 बटा 3 आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एस के MAR 5 मित्र है, लंबाई में एस के से छोटा है, एस के से छोटा है, यानी कि के बड़ा है एस छोटा है, लेकिन आर से लंबा है। एस जो है लंबाई में एस के से छोटा है, एस जो है के से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, यानी कि आर से यह लंबा होगा, आर से लंबा होगा, और एम सबसे लंबा है, यानी कि एम जो है उस सबसे लंबा है। ये लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, के से थोड़ा सा कम है ए, यानी कि यहाँ आएगा इस तरह से, के से ये थोड़ा सा लंबा है, ये लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, यानी कि के इससे लंबा होगा, ठीक है, और एस से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 छोटे। तो देखिए ए है, तो ए से 2 छोटा है और 2 लंबा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 13 अप्रैल 2014 को मंगलवार है तो उसी वर्ष 16 मार्च को क्या वार होगा। तो देखिए, तो अप्रैल में कितना दिन है, तो अप्रैल में कौन सा, अप्रैल में कितना दिन, यानी कि 13 दिन, और मार्च में कितना हो जाएगा, तो मार्च में बोल रहा है कि 16 मार्च, यानी कि 31 माइनस 16 हो जाएगा। तो मार्च में 15 दिन और अप्रैल में 13 दिन, तो कुल दिन कितना हो जाएगा, तो 15 13 प्लस 15 यानी कि कितना 28 दिन हो जाएगा। अब 28 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 चौके 28, यानी कि एक भी दिन जो है एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, तो जो मंगलवार होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 9 गुने 3 तो 9 तिया 27 और 9 छक 54 और 14 तिया 42 और 14 छक 84, तो यहाँ 7 21 हो जाएगा। तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा।
एक व्यक्ति अपने स्थान से 8 किलोमीटर ऊपर, तो नॉर्थ होगा तो 8 किलोमीटर चला यहाँ से। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह पूर्व मुड़कर, यानी कि पूर्व मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और 6 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि बताओ कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से कितना दूर है। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा और प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा। और 100 का रूट अंडर 10 आ जाएगा। और ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक पंक्ति में 7 लोग हैं, 1 2 3। ये तो क्वेश्चन हो चुका है आपको कि एक पंक्ति, ये क्वेश्चन हो चुका है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल जो है मोहन और सुरेश के बीच में है। कमल मोहन और सुरेश के बीच में है, मोहन और सुरेश के बीच में है। कमल जो है उस सुरेश और मोहन के बीच में है कमल। रमेश सुरेश के बाईं तरफ खड़ा है। रमेश जो है उस सुरेश के बाईं तरफ, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो रमेश जो है, रमेश वो किसके, सुरेश के बाईं तरफ, तो सुरेश के बाईं तरफ लेफ्ट देने हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा। और बोल रहा है बाईं तरफ। और सोहन मोहन के दाईं तरफ, सोहन है, एक बार सोहन है, सोहन एसएच से इसको लिख देते हैं। वो मोहन के दाईं तरफ, यानी कि इधर है। तो सबसे बीच में कौन होगा, बीच में कौन होगा, तो बीच में कौन होगा, तो कमल होगा। कौन होगा, कमल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पी क्यू तथा आर शिक्षित है और पी आर तथा एस परिश्रमी है, आर एस तथा टी नौकरीशुदा है। तो पी क्यू एस तथा टी विनम्र है। उसका पता लगाइए जो शिक्षित है, परिश्रमी है और विनम्र है। तो देखिए नौकरीशुदा का मतलब होता है बेरोजगार, नौकरीशुदा का मतलब होता है बेरोजगार होता है, नौकरीशुदा का मतलब बेरोजगार। तो देखिए तो इसमें कौन है, तो पी जो है वो शिक्षित है, पी शिक्षित है, और इसमें पी जो है वो परिश्रमी भी है। और जो अब यह देखिए आर एस और टी नौकरीशुदा है, नौकरीशुदा यानी कि नौकरी है। यहाँ नौकरीशुदा का मतलब बेरोजगार नहीं होता है, नौकरीशुदा का मतलब हो गया नौकरी जिसके पास है। तो यहाँ पर देखिए तो पूछ रहा है कि जो शिक्षित है, परिश्रमी है और विनम्र है परंतु बेरोजगार है। तो ये देखिए पी जो है वो विनम्र भी है, पी क्या है, शिक्षित भी है, और पी क्या है, परिश्रमी भी है, लेकिन पी क्या है, नौकरीशुदा नहीं है, यानी कि बेरोजगार है। तो आपका पी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज कुल टोटल हम लोग लगभग 16 या 17 क्वेश्चन करे हैं। तो आपको इनमें से कितना स्कोर हुआ ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।